जय हिंद दोस्तों, हमारी बातचीत चल रही थी राजस्थान के इतिहास पर और राजस्थान के इतिहास पर भी हम मेवाड़ रियासत के बारे में जानकारी ले रहे थे। हम मेवाड़ रियासत के बारे में जब पढ़ रहे थे तो हमने देखा था कि किस प्रकार मेवाड़ रियासत की उद्भव से लेकर हम महाराणा कुंभा तक के काल के बारे में पिछले वीडियो में जानकारी ले चुके हैं दोस्तों। और फिर इसके जस्ट पीछे वाले वीडियो में हमने देखा था कि महाराणा कुंभा की जो सांस्कृतिक उपलब्धियां होती हैं, उन्होंने कितने सारे किलों का निर्माण करवाया था। वो एक महान साहित्य के संरक्षक थे, उन्होंने कई सारे विद्वानों को अपने दरबार में संरक्षण दिया था। इसके विषय में हम पिछले वीडियो में बातचीत कर चुके हैं दोस्तों। तो आज हम उससे आगे की बातचीत आज के वीडियो में शुरू करते हैं। तो हमने पिछले वीडियो में देखा था और उसके पिछले वीडियो में भी हमने महाराणा कुंभा के बारे में ही देखा था। अब आप भी कुंभा से परेशान हो गए हो कि 2-3 वीडियो से लगातार कुंभा ही कुंभा चल रहा है। इसी प्रकार जो कुंभा का पुत्र था जिसका नाम था उद्दा, वो भी कुंभा से परेशान हो जाता है। कुंभा का एक पुत्र था जिसका नाम था उद्दा और उद्दा भी कुंभा से परेशान हो जाता है कि पिताजी जो हैं कब से शासक बने बैठे हैं और अब मेरी तो बारी ही नहीं आ रही है। इसी प्रकार जब कुंभा का पुत्र उद्दा इनसे परेशान हो जाता है तो एक दिन ऐसा बताया जाता है कि कुंभा जब चित्तौड़ में, ये जो चित्तौड़ वाले लोग थे ये शिव जी के भक्त हुआ करते थे, एकलिंगनाथ जी के भक्त हुआ करते थे, जो पाशुपत संप्रदाय के थे, तो ये शिव जी के भक्त हुआ करते थे। तो एक दिन ऐसा बताते हैं कि जब कुंभा अपने चित्तौड़ के किले में ही वहां पर एक शिव जी का मंदिर है जिसमें शिवलिंग पर जल चढ़ा रहा था। ऐसा बताया जाता है कि उस शिवलिंग की जो ऊंचाई है वो 5.5 फीट है, यानी कि मेरी हाइट के लगभग बराबर जो है वो उस शिवलिंग की ऊंचाई है। और इसके बारे में ऐसा बताते हैं कि जब कुंभा इस पर जल चढ़ाता था तो वो बैठकर इस पर जल चढ़ाता था। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कुंभा की हाइट जो है कितनी रही थी, क्योंकि जो कुंभा जब बैठा रहता था तो उसकी हाइट मेरे बराबर हुआ करती थी। तो इससे आप सोच सकते हैं कि कुंभा कितना लंबा चौड़ा आदमी रहा होगा, डाकी किस्म का आदमी था भाई कुल मिलाकर। तो ये जो कुंभा उदा जो है, उदा डर रहा था कि किस प्रकार पिताजी जो हैं वो अब तो शासन कार्य छोड़ ही नहीं रहे हैं, उनका अब बुढ़ापा आ गया है, उन्हें अब शासन कार्य छोड़ देना चाहिए और मुझे शासन कार्य करने देना चाहिए। तो इस प्रकार जब उदा सोचता है और उसके मित्रों ने भी उसको उकसाया था कि भाई तू कब शासक बन रहा है, तेरे पिताजी काम करवाए जा रहे हैं अब तक, तो उनके जो हैं अभी जो डोले सोले देखकर ऐसा लग नहीं रहा कि तू अगले 15-20 साल तक और शासक बन पाएगा। तो इस प्रकार जब कुंभा का पुत्र उद्दा उनसे परेशान हो जाता है कुंभा के शासन कार्य से, तो उद्दा जो है एक दिन जब कुंभा उसी शिवलिंग पर जल चढ़ा रहा होता है तो पीछे से जाता है चाकू लेके और पीछे से चाकू भोंककर जो है कुंभा की हत्या कर देता है। अब कुंभा की हत्या जो है वो उद्दा शासक बनने के लिए करता है, परंतु मेवाड़ के जो सरदार थे, इस प्रकार जो उद्दा जो है वो मेवाड़ का प्रथम पितृहंता शासक कहलाता है दोस्तों। जो पिता की हत्या कर देता है वो पितृहंता शासक कहलाता है। इस प्रकार उद्दा अपने पिता की जब हत्या कर देता है तो ये मेवाड़ का पितृहंता कहलाता है। शासक तो खैर नहीं बना था लेकिन पिता की हत्या करता है। और इसके बाद में जब उद्दा शासक बनने के लिए आता है तो मेवाड़ रियासत के जो जागीरदार थे या फिर इनके रियासतों के जो रियासतदार थे या फिर जो सुरदार थे, सूबेदार थे, वो कहते हैं कि एक बंदा जो अपने पिता की हत्या कर सकता है उसे हम राजा नहीं बना सकते, क्योंकि जो अपने पिता का ना हो सका वो राज्य का क्या होगा। तो इस प्रकार जो उद्दा को है वो शासक नहीं बनाया जाता है। और यहाँ पर जो कुंभा के एक दूसरे पुत्र थे जिनका नाम था रायमल को शासक बना देते हैं सूबेदार और सहायता से। इसके बाद में रायमल शासक बनते हैं, लेकिन रायमल जब शासक बनते हैं उससे पहले रायमल का कुछ संघर्ष चलता है उदा के साथ में। अब उदा को जो है वो रायमल जो है यहाँ से मार के भगा देता है, यहाँ से युद्धों में पराजित होता है, जिनमें 2 युद्ध हुए थे, जिसमें से एक का नाम था जावर का युद्ध और दूसरे का नाम था दाड़िमपुर का युद्ध। अब दाड़िमपुर के युद्ध और जावर के युद्ध में जब उदा यहाँ से पराजित हो जाता है तो उदा यहाँ से बीकानेर चला जाता है, मेवाड़ से बीकानेर चला जाता है। जब उद्दा यहां से पराजित हो जाता है तो उद्दा पहले तो जाता है बीकानेर में राठौड़ों का शासन था। और बीकानेर के बाद में ये बीकानेर से भागकर मालवा चला जाता है, जिसके बारे में मालवा के बारे में हमने आपको पहले भी कई बार मालवा का जिक्र आया है कि जब कुंभा शासक हुआ करता था तो मालवा और मेवाड़ और मालवा के बीच में काफी सारा संघर्ष चला था। तो इसी मालवा के सुल्तान के पास जब ये उद्दा चला जाता है
तो उदा जब मालवा के सुल्तान के पास जाते हैं तो ये मालवा का सुल्तान कहता है वाह भाई मौज बन गई, अब तो जिस मेवाड़ पर हम अधिकार करने चाह रहे थे उसका राजकुमार हमने अपने पास शरण मांगने के लिए आया है, इससे बड़ी बात हमारे लिए क्या हो सकती है। तब ये जो मालवा का सुल्तान है वो उदा को अपने यहाँ शरण देता है और कहता है कि हम जो हैं वो आपके भाई यानी कि रायमल पर आक्रमण करके मेवाड़ पर अधिकार कर लेंगे। जब इस प्रकार का घटनाक्रम चल रहा होता है तो ये उनको सहायता करने के लिए कहते हैं मालवा के सुल्तान, और कहते हैं कि 1-2 दिन रुकिए या फिर 2-3 दिन का इन्होंने जो भी वक्त दिया था दोस्तों, तो उस टाइम जो है बारिश का मौसम था। तो एक दिन जो उदा अपने शिविर में सो रहा था या फिर अपने शिविर से जब था तो बारिश का मौसम होने के कारण इस पर एक दिन आकाशीय बिजली गिर जाती है, जिसको आप बारिश के मौसम में जिसे कड़कड़ाते हुए देखते हो राजस्थान में, तो वो कई जगह पड़ती है। अभी हाल फिलहाल ही जयपुर के जयगढ़ दुर्ग पर भी पड़ी थी ये बिजली। तो ये जो बिजली है आकाशीय बिजली जो है वो कुंभा पर पड़ जाती है, जिसके कारण कुंभा की मृत्यु हो जाती है। तो इस प्रकार अपने वो जैसी करनी वैसी भरनी वाली भी बात हो गई थी, क्योंकि इसने अपने पिता को मार रखा था, पिता की हत्या करके शासक बनने की सोच रहा था। तो इस पर जो है कुदरत का कहर अपने आप टूट पड़ता है और एक दिन इस प्रकार उदा की जो है मृत्यु हो जाती है। तो इसके बाद में जब शासक बनते हैं जिनका नाम था रायमल शासक बनते हैं। अगले शासक का नाम है रायमल, और रायमल का जो शासन कार्य अगर हम देखें तो इनका शासन कार्य हमें मिलता है 1473 ईस्वी से 1509 ईस्वी तक ये शासन करते हैं। 1473 ईस्वी से 1509 ईस्वी तक रायमल का शासक होता है। और रायमल के बारे में ये देख चुके हैं कि रायमल जो है ये कुंभा के पुत्र थे। ये इनके पिता का नाम था कुंभा, पिता का नाम क्या था कुंभा, और ये उदा भी कुंभा के ही पुत्र थे। तो दोनों के बीच में संघर्ष हुआ था जिसके बारे में हमने देख लिया था। और ये कौन कौन से युद्धों में इसको पराजित करते हैं, तो एक हुआ था जावर का युद्ध और दूसरा हुआ था दाड़िमपुर का युद्ध। दाड़िमपुर के युद्ध में और जावर के युद्ध में जो उदा को ये पराजित करते हैं, उदा यहां से पराजित हो जाता है और उदा पहले चला जाता है बीकानेर के बाद में मालवा जाता है, और मालवा के बाद में जो उस पर आकाशीय बिजली गिरने के बाद में वो मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। इसके बाद में अब यहाँ पर रायमल शासक बना हुआ है दोस्तों। तो रायमल के काल में जो भी घटनाक्रम होता है वो हमें देखने का होता है, क्योंकि रायमल इतना ज्यादा निर्माण कार्य नहीं करवाता है दोस्तों, क्योंकि इसके पिताजी जो थे कुंभा, वो साहित्य में इतनी ज्यादा रुचि रखते थे, उनकी स्थापत्य कला में बहुत ज्यादा रुचि थी, वो यहाँ पर बहुत सारा निर्माण कार्य पहले से ही करवा कर चले जाते हैं। तो रायमल जो है इतना ज्यादा निर्माण कार्य नहीं करवाता है दोस्तों, फिर भी एक आध निर्माण कार्य करवाता है, जिनके बारे में हम अभी आपको जानकारी देंगे कि ये क्या क्या निर्माण कार्य मेवाड़ में करवाता है, इनके द्वारा कौन कौन से जो है कार्य करवाए गए थे, जिनके बारे में अभी हम देखते हैं दोस्तों। लेकिन जो अगर ऐसा हम सोचें कि अगर जिसके पिताजी जो हैं वो बहुत ज्यादा पैसा कमा लेता है, तो बेटा इतना ज्यादा पैसा पूसा नहीं कमाता, वो अपनी पिता की संपत्ति पर ऐश करता है। उसी प्रकार का ये रायमल था। अपने उस प्रकार हाल फिलहाल की तरह तो नालायक नहीं था, लेकिन ये रायमल जो है वो अपने कुंभा बहुत सारे दुर्गों का निर्माण करवा के जाता है। तो ये कहता है अपने बैठे हैं यार, क्यों वगैरह इधर उधर भागदौड़ करें, फिर भी ये कुछ ना कुछ तो करवाता है। तो एकलिंगनाथ मंदिर के बारे में हमने आपको पिछले 2-3 बार आपको चर्चा में आया था। ये एकलिंगनाथ मंदिर, इसके निर्माण के बारे में देखें तो इस मंदिर का निर्माण जो है इसके बारे में हमने आपको पहले भी पूरी जानकारी दे दी है दोस्तों। इस मंदिर का निर्माण जो है बप्पा रावल करवाते हैं, जो कि 8वीं सदी में करवाया गया था, जिसके बारे में हमने आपको बप्पा रावल की जब क्लास ली थी तो उसमें हमने आपको पूरी जानकारी दी थी कि इस मंदिर के पीछे क्या लॉजिक था कि वो गाय आती थी और वहां पर वो अपने आप दूध निकलने लगता था, और वहां पर एक शिवलिंग की खोज होती है, निकाला गया था जब शिवलिंग को, और वहां पर एक मंदिर का निर्माण करवा दिया जाता है जिसे एकलिंगनाथ जी का मंदिर कहते हैं। और वैसे भी मेवाड़ के जो शासक थे वो एकलिंगनाथ जी को अपना वास्तविक शासक मानते थे और स्वयं को जो है एकलिंगनाथ जी का दीवान मानते हुए मेवाड़ पर शासन कार्य किया करते थे। अब जब एकलिंगनाथ जी के मंदिर की यहां पर चर्चा कर रहे हैं तो एकलिंगनाथ जी के मंदिर के बारे में कुछ ना कुछ तो इन्होंने किया था। जब हमने बताया था कि जो बप्पा रावल है वो इस एकलिंगनाथ जी का मंदिर का निर्माण करवाते हैं, लेकिन इसके बाहर जो परकोटा आता है या फिर 4 दीवारी होती है, जो बाउंड्री बनाने का काम होता है, वो मोकल करवाते हैं। इसकी जो 4 दीवारी या फिर परकोटा जो बनाते हैं, इसका निर्माण तो बप्पा रावल ने करवाया था, बप्पा रावल ने इसका निर्माण करवाया था।
और इसकी जो परकोटा होता है, परकोटा बाहर की दीवार को कहते हैं बाउंड्री, जिसे आप अपने बाड़ वगैरह होती है ना, अब गांव में तो बाड़ होती है लेकिन शहरों में जो बाहर की बाउंड्री होती है उसी को परकोटा कहते हैं। और इस मंदिर को जब आप वर्तमान में जिस रूप में इस मंदिर को देखते हो, वर्तमान में ये जो मंदिर है वो जिस स्वरूप में अभी है, उस मंदिर का जो स्वरूप जो है वो स्वरूप दिया था, किसने दिया था? रायमल ने दिया था। इसे क्या देते हैं? एकलिंगनाथ जी को वर्तमान स्वरूप प्रदान करते हैं। वर्तमान स्वरूप जो प्रदान करते हैं वो किसके द्वारा करवाया गया था? तो वो रायमल के द्वारा करवाया गया था। अब यहां पर एकलिंगनाथ जी के मंदिर से 2-3 प्रकार से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि एकलिंगनाथ मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो निर्माण तो करवाया था बप्पा रावल ने। और एकलिंगनाथ जी के मंदिर का परकोटा किसने बनाया था? तो परकोटा बनाया था मोक्कल ने। और उसके बाद में ये एकलिंगनाथ जी का मंदिर जो है उसे ये जो वर्तमान स्वरूप में है जो आया था वो किसके काल में आया था, या फिर किसने दिया था वर्तमान स्वरूप? तो वर्तमान स्वरूप जो है वो दिया गया था रायमल के द्वारा, जो कि कुंभा के पुत्र हुआ करते थे। अब इसको एकलिंगनाथ जी के मंदिर को वर्तमान स्वरूप देने के साथ में ही एक और मंदिर का भी निर्माण करवाते हैं, ये जो मेवाड़ के शासक हुआ करते थे, ये जो शिव जी के उपासक हुआ करते थे, शिव जी को अपना भगवान मानते थे, जो एकलिंगनाथ जी के रूप में भी मानते थे। लेकिन यहां पर एक शिव मंदिर का निर्माण करवाते हैं, रायमल जो है शिव मंदिर का निर्माण करवाते हैं, शिव मंदिर, ठीक है ना, शिव मंदिर। अब इस शिव मंदिर की जो प्रतिमा है वो बड़ी अद्भुत है, बहुत ही गजब की प्रतिमा है, अद्भुत प्रतिमा है। तो अद्भुत प्रतिमा होने के कारण इस मंदिर को, यहां पर जो प्रतिमा है वो अद्भुत प्रतिमा है, अद्भुत प्रतिमा। अब अद्भुत प्रतिमा होने के कारण इस मंदिर का ही नाम पड़ गया अद्भुत मंदिर, अद्भुत मंदिर। अब अद्भुत मंदिर जो है वो इस मंदिर का नाम जब पड़ जाता है, और अपने राजस्थानी लोग किसी चीज को सही तो बोलते ही नहीं, सही ढंग से तो बोलते ही नहीं। जब अद्भुत मंदिर है तो इस मंदिर को राजस्थानी लोग जो है अद्भुत ना बोलकर इस मंदिर को कहते हैं अद्भुत जी का मंदिर। इस मंदिर को जो है राजस्थानी लोग अब इस मंदिर को जो है अद्भुत जी का मंदिर के नाम से जाना जाता है, अद्भुत मंदिर। अद्भुत मंदिर के नाम से इस मंदिर को अब जाना जाता है वर्तमान रूप में, जो कि चित्तौड़ में है। अद्भुत मंदिर का निर्माण जो है वो करवाते हैं रायमल के शासनकाल में ये अद्भुत जी का मंदिर का निर्माण करवाया गया था, जो कि भगवान शिव का मंदिर है। और इसी के साथ में इसको इतने को रब कर देता हूं एक बार दोस्तों, आगे की बात अब करते हैं। इतने का अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले लेते हैं। अब जब हमने पिछला वीडियो जब पढ़ रहे थे, पिछली क्लास में जब हम पढ़ रहे थे, तो हमने देखा था कि मेवाड़ और मारवाड़ के बीच में जो किस प्रकार का तनाव चल रहा होता है, रायमल जो है किस प्रकार यहाँ पर अपना, रणमल जो है वो यहाँ पर किस प्रकार का अपना आधिपत्य स्थापित करने में कामयाब होता है एक बार। उसके बाद में कुंभा जब शासक बनते हैं तो कुंभा उसके जो प्रभुत्व को है जो समाप्त करते हैं। तो इसी के साथ में हमने देखा था कि यहाँ पर एक आवल बावल की संधि होती है, आवल बावल की जो संधि होती है, इसका टाइम क्या था? तो इसका टाइम था 1453 ईस्वी में। अब यहां पर आप कहते हो कि ये आवल बावल की संधि वापस क्यों लिखी, पहले हम कुंभा के टाइम में पढ़ चुके हैं। तो यहां पर जो कुंभा के टाइम में ये जो संधि हुई थी, तो इसमें शर्त ये रखी थी कि कुंभा का जो पुत्र है रायमल, उसका विवाह जोधा की जो पुत्री है जिसका नाम था श्रृंगार देवी। जो अब इस श्रृंगार देवी के बारे में हम देखते हैं कि जोधा की एक पुत्री थी श्रृंगार देवी। जोधा की पुत्री का नाम क्या था? पुत्री का नाम था श्रृंगार देवी, पुत्री का नाम था श्रृंगार देवी, श्रृंगार देवी। और इधर से कुंभा का एक पुत्र था, कुंभा का एक पुत्र था जिसका नाम था रायमल। कुंभा के पुत्र यानी रायमल और जोधा की पुत्री यानी कि श्रृंगार देवी का विवाह होना इस संधि में तय किया गया था। कि आवल बावल की संधि में बहुत सारी शर्तें रखी गई थी। जहां तक जो बावलिये के पेड़ थे वहां तक मारवाड़ रखा गया था, और बावल के जो पेड़ थे वहां तक मेवाड़ रखा गया था, और सोजत पाली जो है इसका बाउंड्री बनाई गई थी। तो इसके विषय में हम आवल बावल की संधि के विषय में पूरी जानकारी हम आपको पिछले वीडियो में दे चुके हैं। कुंभा वाला जो चैप्टर था उसमें हमने देख लिया है। अभी हम इन श्रृंगार देवी के बारे में देखते हैं कि इनका जो है यहां पर क्या रोल रहा था। तो श्रृंगार देवी ये जो है, ये श्रृंगार देवी
यहां पर मेवाड़ में, चित्तौड़ में एक बावड़ी का निर्माण करवाते हैं। बावड़ी का मतलब तो आप समझते होंगे, राजस्थान के लोग हैं सारे, तो राजस्थान के लोग तो बावड़ी का मतलब सही सीधा ढंग से ही समझते हैं। हम अपने यहाँ पर जल संचयन की जो एक विधि होती है, जल स्रोत जिसे कहते हैं, उसे बावड़ी कहते हैं। यानी कि एक सीधी रूप में अगर हम कहें तो ऐसा कुआं जिसमें पानी तक पहुंचने के लिए सीढ़ियां लगी हो, वह बावड़ी कहलाती है। ठीक है ना। बावड़ी में जब पानी लेने के लिए जाते हैं तो सीढ़ियों के द्वारा जाया जाता है, सीधे पानी वो बाल्टी से नहीं निकालते, सीधे पेड़ सीढ़ियों के जरिए किए जाते हैं। तो बावड़ी को स्टेप वेल्स भी कहते हैं, यानी कि सीढ़ियों वाला कुआं। तो ये जो श्रृंगार देवी है यहां पर एक बावड़ी का निर्माण करवाती है। श्रृंगार देवी चित्तौड़ में एक बावड़ी का निर्माण करवाती है, चित्तौड़गढ़ में एक बावड़ी का निर्माण करवाती है। चित्तौड़गढ़ में क्या निर्माण करवाती है? बावड़ी निर्माण। और इस बावड़ी का नाम था गोसुंडी की बावड़ी, सुंडी बावड़ी। गोसुंडी बावड़ी जो है वो श्रृंगार देवी के द्वारा बनाई गई थी। गोसुंडी बावड़ी का निर्माण जो है श्रृंगार देवी के द्वारा करवाया जाता है चित्तौड़ में। और इस गोसुंडी की बावड़ी के बारे में, अब गोसुंडी की जो बावड़ी है, हमने आपको पहले भी बताया था कि पिछोला झील का जब निर्माण हुआ था उस पर एक वो पत्थर वगैरह लगा देते थे, जिसमें कोई भी अगर काम करवाते थे, अभी वर्तमान समय में भी होता है कि जैसे चिकित्सालय के निर्माण करवाते हैं या फिर कोई भी सार्वजनिक भवन का निर्माण करवाते हैं, तो वहां पर एक प्लेट लगा देते हैं कि फलाने जी ने फलानी तारीख को, फलाने जी के जो पुत्र थे फलानी तारीख को इसका लोकार्पण किया या फिर इसकी जो शिलान्यास है वो किया। जब इस गोसुंडी की बावड़ी का निर्माण करवाती है ये रायमल की पत्नी, जिसका नाम था श्रृंगार देवी। अब श्रृंगार देवी यहां पर जो इस बावड़ी का निर्माण करवाती है, तो यहां पर एक जो है वो अपना एक अभिलेख लगवाती है। और उस अभिलेख में ये ज्यादा कुछ जानकारी नहीं देती, पर इतना ही कहती है कि मैं श्रृंगार देवी पत्नी किसकी? रायमल की, और मेरे पिता का नाम रणमल, और मेरे दादा जिनका नाम, पिता का नाम जोधा और दादा का नाम रणमल, सॉरी दोस्तों, जोधा था इनके पिता का नाम, जोधा और पिता का नाम जोधा और दादा का नाम रणमल। ये इतना ही देती है जानकारी। ठीक है, इसमें इस अभिलेख में इतना ही लिखा हुआ है। लेकिन एक गोसुंडी का अभिलेख और है दोस्तों, वो इस श्रृंगार देवी ने नहीं लिखाया था, फिर भी अब गोसुंडी का जिक्र आ ही गया है, तो गोसुंडी शिलालेख के बारे में हम आपको बता ही देते हैं कि गोसुंडी का जो अभिलेख है उसके बारे में क्या क्या जानकारी है। गोसुंडी का अभिलेख, जब हम अभिलेख पढ़ाएंगे तो ये एक अभिलेख जो है आसानी से याद हो जाएगा। अभिलेख का टॉपिक जो ऐसा माना जाता है कि कठिन होता है, लेकिन जो अब हम अगर एक एक करके पढ़ेंगे तो जब अभिलेख वाला टॉपिक पढ़ेंगे तो उसमें जो अभिलेख एक है वो आसानी से याद हो जाएगा। तो इसके बारे में देखते हैं कि ये जो अभिलेख है, ये अभिलेख बहुत पुराना है। ये 2री शताब्दी ईसा पूर्व में लिखा गया था, 2री शताब्दी ईसा पूर्व में लिखा गया था दोस्तों, ना कि ईस्वी में, यानी कि बहुत पुराना है, ये बहुत पुराना अभिलेख है गोसुंडी का अभिलेख। और इस अभिलेख का ये जो अभिलेख है, इसमें हमें जानकारी मिलती है कि चित्तौड़ में, ये जो चित्तौड़ का क्षेत्र है, यहां पर शासन हुआ करता था गजवंश का। यहां पर जो है वो शासन हुआ करता था गजवंश का। गजवंश का शासन हुआ करता था, और उसी गजवंश के एक शासक का नाम था जिसका नाम था सर्वतात नाम के एक शासक थे जो कि गजवंश के शासक थे। और यहां पर ये सर्वतात जो हैं वो एक अश्वमेघ यज्ञ करवाते हैं, अश्वमेघ यज्ञ करवाते हैं। अश्वमेघ यज्ञ ये सर्वतात के द्वारा करवाया गया था। और इसमें जब बताते हैं कि अश्वमेघ का यज्ञ करवाने से पहले ये भगवान विष्णु की पूजा करते हैं, विष्णु भगवान की पूजा करते हैं। ठीक है ना, ये बात पता चलती है। गोसुंडी के अभिलेख जो कि 2री शताब्दी ईसा पूर्व लिखा गया था, ये श्रृंगार देवी वाला गोसुंडी का अभिलेख नहीं है। श्रृंगार देवी जो है गोसुंडी की बावड़ी का निर्माण करवाती है और उसके पास में एक अभिलेख जरूर लगाती है, लेकिन ये गोसुंडी का अभिलेख जो है वो दूसरा गोसुंडी का अभिलेख है, ये वो वाला गोसुंडी का अभिलेख नहीं है दोस्तों। इसमें आप जरूर ध्यान दीजिएगा, यहां पर आप नोट लगाकर लिखिएगा, इस पर ऊपर एक नोट लगाकर इसको अलग से डिब्बे में बंद करके लिख दीजिएगा कि ये गोसुंडी का अभिलेख जो है वो अलग है। यहां पर ये बताते हैं कि यहां पर गजवंश का शासक था, जिसका एक शासक था जिसका नाम था सर्वतात, और वो यहां पर जो है एक अश्वमेघ यज्ञ करवाता है, जिसमें वो अश्वमेघ यज्ञ करने से पहले भगवान विष्णु की पूजा करता है। यह बात इस अभिलेख में लिखी गई है, गोसुंडी के अभिलेख में। तो इससे सिद्ध क्या होता है? इससे सिद्ध यह होता है कि राजस्थान में जो प्रथम साक्ष्य है
वैष्णव धर्म के जो साक्ष्य हैं, यानी कि वैष्णव धर्म के मानने के जो साक्ष्य हैं, वो प्रथम बार एग्जाम में ऐसे पूछे जा सकता है कि राजस्थान में वैष्णव धर्म को मानने के जो प्रथम साक्ष्य है वो हमें कहां से मिलते हैं, तो उसका आंसर होगा गोसुंडी का अभिलेख, जो कि 2री शताब्दी ईसा पूर्व का है और राजा का नाम था सर्वतात। इसके बारे में आप नोट डालकर इस चीज को जरूर लिख लीजिएगा। तो ये थी गोसुंडी अभिलेख की बात। अब हमने बताया था कि रायमल एक मंदिर का निर्माण करवाते हैं, और रायमल की एक बहन भी थी जिसका नाम था रमाबाई। रमाबाई के बारे में पिछले वीडियो में भी थोड़ी बहुत चर्चा हमने की थी दोस्तों। रमाबाई के बारे में हमने चर्चा की थी कि रमाबाई जो है वो कुंभा की पुत्री थी और संगीत में बहुत ज्यादा रुचि रखती थी। इस कारण इस रमाबाई को जो है वो एक वागीश्वरी की उपाधि दी गई थी। वाग प्लस ईश्वरी जो कि सरस्वती का एक पर्यायवाची होता है। संगीत में रुचि रखने के कारण इनको वागीश्वरी की उपाधि दी गई थी। अब जब इनका भाई एक मंदिर का निर्माण करवाता है, जिसके बारे में हमने देखा कि अदबद जी का मंदिर निर्माण करवाता है। अब जब भाई निर्माण करवाता है तो इनको जावर का परगना तो वैसे ही मिला हुआ था और जावर में चांदी निकलती थी। अब जावर का परगना मिला था तो रमाबाई जी के पास में पैसे तो खूब थे, तो भाई पैसे खूब थे तो ये एक और मंदिर का निर्माण करवाती है जिसका नाम था रमा स्वामी मंदिर। रमा स्वामी मंदिर का जो निर्माण है वो रमाबाई करवाती हैं, चित्तौड़गढ़ में ही करवाती हैं। और ये जो है रमा स्वामी मंदिर जो है ये जो है जावर में बना हुआ है, ठीक है ना, जावर उदयपुर में जो है वो वहां पर बना हुआ है, ठीक है। रमा स्वामी मंदिर का निर्माण जो है वो रमाबाई करवाती है। अब एक प्रश्न यहां पर यह भी पूछा जा सकता है कि ये जो रमा स्वामी मंदिर है वो किस भगवान को समर्पित है या किस देवता का ये मंदिर है। तो रमा स्वामी जो है, रमा स्वामी नाम से अगर आप पता करें तो रमा जो है भगवान विष्णु की पत्नी हुआ करती थी, और रमा के स्वामी यानी कि भगवान विष्णु का ही मंदिर था। रमा स्वामी इस नाम से ही पता चल रहा है कि रमा स्वामी जो है भगवान विष्णु को कहते हैं और भगवान विष्णु का ये मंदिर है, ठीक है दोस्तों। रमा स्वामी मंदिर जो है वो विष्णु का मंदिर है, और रायमल जो बनवाते हैं अदबद जी का मंदिर वो भगवान शिव का मंदिर था, ये भगवान विष्णु का मंदिर है। अब इतनी बात होने के बाद में अब हम ये रायमल के जो पुत्र थे उनके बारे में देखते हैं कि इनके जो पुत्र थे उन्होंने क्या क्या कांड करवाए थे वो देखते हैं, ठीक है। रायमल के पुत्रों में जिनमें से एक सांगा भी थे और एक का नाम था पृथ्वीराज सिसोदिया जो कि बहुत एक खतरनाक प्रवृत्ति के आदमी थे। पृथ्वीराज सिसोदिया के बारे में बहुत सारी आपने बातें सुन रखी होगी, अगर नहीं सुन रखी है तो आज सुन लीजिए। पृथ्वीराज सिसोदिया जो है ये रायमल के पुत्र हुआ करते थे। पहली बात तो ये रायमल के ये पुत्र हुआ करते थे और इनको उपाधि दी गई थी एक जिनका नाम था उड़ना राजकुमार। उड़ना मतलब फ्लाइंग प्रिंस, उड़ कर जो हमला करता था, जो बहुत ही ज्यादा रनिंग टाइप का आदमी था, बहुत ही खतरनाक तरीके से ये भागता था यहां से। एक दिन जैसे इसका युद्ध करना इसकी हॉबी हुआ करती थी एक तरह से। जैसे आपको कोई अगर पूछे कि आपकी हॉबी क्या है तो आप कह देंगे कि मुझे पेड़ पौधे लगाना अच्छा लगता है, या फिर कोई कह देता है कि मुझे सोना भी अच्छा लगता है, किसी को भाई कुछ काम करना अच्छा लगता है, किसी को पढ़ना भी अच्छा लगता है। तो इसी प्रकार जब ये पृथ्वीराज सिसोदिया हैं जिसे उड़ना राजकुमार कहा जाता है, इसका उपनाम था उड़ना राजकुमार, तो ये युद्ध करना इसकी हॉबी हुआ करती थी। उड़ना राजकुमार इसको कहते हैं, ठीक है। अब उड़ना राजकुमार क्यों कहते हैं, ये जो है बहुत ही तीव्र गति से आक्रमण करता था, द्रुतगामिनी विजय ये करता था, ठीक है। एक दिन जैसे बीकानेर में इसने विजय की तो दूसरे दिन ये जयपुर में पहुंच जाएगा, तीसरे दिन मारवाड़ वापस आ जाएगा, चौथे दिन मेवाड़ में। बहुत ही झपाझप इधर से उधर झपाझप ऐसे करता था आक्रमण, ठीक है ना। इधर से उधर बचावच हो जाता था, ठीक है ना। तो ये उड़ता तो नहीं था जैसे कोई पक्षी की तरह उड़ता नहीं था, लेकिन ये बहुत तेजी से चलता था, या फिर इसका घोड़ा वगैरह था तो ये रनिंग भी बहुत तेजी से करता था। इसी कारण जो है इसे उड़ना राजकुमार कहा जाता है। ये जब बहुत तेजी से आक्रमण करता है तो इतिहासकारों ने इसे उड़ना राजकुमार नाम दे दिया था। उड़ना राजकुमार, और इस उड़ना राजकुमार की एक पत्नी थी जिसका नाम था ताराबाई। अब ये जो ताराबाई है ये अजमेर में रहती है, ताराबाई अजमेर में रहती है, ठीक है ना।
अजमेर में रहती हैं। अब अजमेर का अगर प्राचीन नाम, अजमेर किले में रहती है, ठीक है ना, अजमेर किले का अगर आप प्राचीन नाम देखें तो अजमेर किले का प्राचीन नाम हमें देखने को मिलता है अजय मेरू दुर्ग, जिसका वर्तमान में नाम तारागढ़ दुर्ग मिलता है। तो ये अजय मेरू जो दुर्ग है, अजय मेरू, जिसका पहले नाम अजय मेरू था, बाद में फिर होते 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 अजमेर हो गया। तो अजय मेरू का जो किला है, उस किले का नाम जो है वो इन्हीं ताराबाई के नाम पर तारागढ़ दुर्ग नाम रखा गया था। तारागढ़ नाम जो है वो इन्हीं के नाम पर जो है रखा गया था दोस्तों। ये जो ताराबाई है ये पृथ्वीराज सिसोदिया की पत्नी हुआ करती थी। इनके बारे में भी हम आपको पूरी जानकारी देंगे कि ये किस प्रकार जो इनकी पत्नी बनती है। पहले ये इनके भाई जैमल की पत्नी बनने वाली थी, फिर किस प्रकार इनकी पत्नी बनती है, ठीक है। तो अजमेर किले का नाम जो है इन्हीं के नाम पर जो है तारागढ़ नाम पड़ा था, ठीक है, तारागढ़ नाम पड़ा, ठीक। और इनकी एक बहन हुआ करती थी जिसका नाम था आनंदाबाई, आनंदाबाई। अब आनंदाबाई का जो विवाह है वो किया हुआ था यहां पर आपके जगमाल, विवाह जो है जगमाल देवड़ा के साथ किया हुआ था। आनंदाबाई का जो विवाह है वो किया हुआ था जगमाल देवड़ा के साथ में। जगमाल देवड़ा सिरोही के हुआ करते थे देवड़ा, जिसके बारे में आपको हमने पहले भी बताया था कि सहसमल देवड़ा जिसे कुंभा ने हराया था, जो कि बदनौर के युद्ध में जब आ रहे थे, वो उसके लिए चाय पानी की व्यवस्था करता है सहसमल देवड़ा। तो इस कारण उसने अपनी रीस निकालने के लिए या फिर अपनी भड़ास निकालने के लिए जो है सहसमल देवड़ा पर आक्रमण किया था। अब सहसमल देवड़ा जैसे सहसमल देवड़ा के ही बाद में जगमाल देवड़ा है वो सिरोही का शासक हुआ करता था। अब आनंदाबाई का जो विवाह है जगमाल देवड़ा के साथ में किया गया था, और ये जगमाल देवड़ा जो है बहुत ही खराब किस्म का आदमी था। ये इस आनंदाबाई को बहुत ज्यादा परेशान करता था, परेशान ये करता था। तो अब ये जब इसको परेशान करता है तो ये जो आनंदाबाई है ये पृथ्वीराज सिसोदिया को कहती है कि भाई ये जो आपका जीजा है ये मुझे बहुत ज्यादा परेशान करता है। तब इसके बाद में जब ये पृथ्वीराज सिसोदिया यहां पर आता है और अपने जीजू को कहता है अब की बार जब मेरे जीजी को परेशान किया ना तो टांगे तोड़ दूंगे, ध्यान है ना। इस प्रकार की जो टांगे तोड़ने की बात जब जगमाल देवड़ा को कहते हैं, जगमाल देवड़ा कहते हैं भाई साहब गलती हो गई, अब नहीं करूंगा, अब आपकी बहन को कोई दिक्कत नहीं होगी, अब मैं इनके साथ में सही से व्यवहार करूंगा। तब इस प्रकार जब जगमाल देवड़ा का अपमान होता है, एक बार तो उसने हाथ जोड़कर माफी मांग ली कि साहब गलती हो गई, अब नहीं करूंगा, आपकी बहन को कभी परेशान नहीं करूंगा। तो इस प्रकार जब जगमाल देवड़ा हाथ जोड़कर एक बार माफी मांग लेता है तो उसके बाद में ये जो जगमाल देवड़ा है इस बात को अपना जो है अपमान मानता है कि यार क्या साले जी के सामने अपने तो यार माफ सॉरी बोल दिया यार, इस प्रकार की बात तो मुझे अच्छी नहीं लगी, इसको अच्छी नहीं लगती। आत्मग्लानि होती है, बाहर से तो ये सॉरी बोल देता है लेकिन अंदर ही अंदर ये घुट रहा था, अपने वो आंसू पीकर ये बैठ चुका था एक बार से। लेकिन इसने अपनी भड़ास निकालने के लिए जब ये पृथ्वीराज सिसोदिया जो है यहां से वापस मेवाड़ जा रहे होते हैं तो उस वक्त ये कहता है कि आप मेवाड़ जा रहे हो तो बीच में नाश्ता वास्ता करने के लिए ये लड्डू ले जाओ, ठीक है ना। ये लड्डू जो है यही लड्डू काम करेंगे आगे जाके, ठीक है। इन लड्डू में इस जगमाल देवड़ा ने जो है जहर मिला दिया था। अब जहर मिले लड्डू जब ये पृथ्वीराज सिसोदिया को देता है तो पृथ्वीराज सिसोदिया जब इनको खाता है तो उनकी मृत्यु हो जाती है। बीच रास्ते में जब ये मेवाड़ जाते हैं तो इनकी मृत्यु हो जाती है। तो इस प्रकार जो है ये पृथ्वीराज सिसोदिया का जो है वो सल्टारा हो जाता है। अब हम देखते हैं कि पृथ्वीराज सिसोदिया की जो छतरी है वो कहां पर बनी हुई है। तो इनकी जो छतरी है वो बनी हुई है कुंभलगढ़ दुर्ग में, कुंभलगढ़ दुर्ग में। पृथ्वीराज सिसोदिया की जो छतरी है वो कुंभलगढ़ दुर्ग में बनी हुई है, जो कि राजसमंद में पड़ता है। राजसमंद में जो ये कुंभलगढ़ का दुर्ग है वहां पर कुंभलगढ़ में इस छतरी का निर्माण करवाया गया था। और इस छतरी के खंभों के बारे में पूछा जा सकता है कि ये कितने खंभों की छतरी है, तो ये है 12 खंभों की छतरी। 12 खंभों की छतरी जो है ये पृथ्वीराज सिसोदिया की छतरी है जो कि कुंभलगढ़ दुर्ग में बनी हुई है। ये थी बात पृथ्वीराज सिसोदिया के बारे में। अब इनका एक और पुत्र था जिसका नाम था जयमल। इन जयमल के बारे में देखते हैं कि ये जो जयमल है इसका क्या काम चलता है, ये फिर कैसे सल्टारा होता है इसका। तो जयमल जो है इसको जो है सोलंकियों ने इसको मार दिया था। इसकी हत्या जो है वो सोलंकियों ने कर दी थी। सोलंकियों द्वारा मारा गया, द्वारा
हत्या जो है वो इसकी कर दी जाती है, सोलंकियों द्वारा इसकी हत्या कर दी जाती है। अब इसकी हत्या के पीछे अगर लॉजिक देखें तो ऐसा होता है कि आपके जो टोंक जिला है, वहां पर टोंक जिले में एक जगह पड़ती है जिसका नाम है टोडा। टोंक जिले में एक टोडा जगह पड़ती है, टोडा। और इस टोडा जगह का एक जो शासक हुआ करता था जिसका नाम था सुल्तान सोलंकी। सुल्तान सोलंकी जो कि टोडा का शासक हुआ करता था। और टोडा पर आक्रमण होता है अजमेर से, अजमेर से मुसलमानों का आक्रमण होता है। अजमेर से जब टोडा पर मुसलमानों का आक्रमण होता है तो सुल्तान सोलंकी को जो है अपना टोडा यहां से छोड़कर भागना पड़ता है। और भागने के बाद में ये जो सुल्तान सोलंकी है ये मेवाड़ चला आता है, मेवाड़ क्षेत्र में ये चला आता है। और मेवाड़ क्षेत्र में आने के बाद में रायमल के यहाँ इनको शरण मिलती है। रायमल के यहाँ पर ये आकर कहता है कि मेरे से टोडा छीन लिया गया है, आप मुझे शरण दीजिए। कुछ दिनों के बाद में जब मैं अपनी सैनिक संगठन को अपने वापस बना लूंगा तो टोडा को वापस छीनूंगा और मैं वापस अपने टोडा चला जाऊंगा। अब भाई टोडा के लिए इसको संघर्ष करना था, तो इस प्रकार इनकी एक पुत्री हुआ करती थी जिनका नाम था ताराबाई। बहुत खूबसूरत लड़की थी ये ताराबाई, ठीक है ना। ताराबाई जो कि सुल्तान सोलंकी की पुत्री थी, और इसको जो मेवाड़ में जब लाया गया और सुल्तान सोलंकी कहता है कि मैं कुछ समय बाद अपने टोडा को वापस जीतूंगा और वापस टोडा चला जाऊंगा। तो अब ये टोडा को जीतने की पूरी योजना बना रहा था कि किस प्रकार जो है मैं टोडा को जीतूंगा। तभी इसके मन में एक बात आती है कि ये जो ताराबाई है ना, इससे सारे लोग यहाँ पर जो मेवाड़ में थे वो सभी यहाँ इससे विवाह करना चाह रहे थे। तो इस प्रकार जब ये विवाह करना चाह रहे थे तो सुल्तान सोलंकी कहते हैं कि क्यों ना इसका स्वयंवर ही करवा दिया जाए जिससे अपने टोडा भी मिल जाएगा। तो ये सुल्तान सोलंकी जो है वो यहाँ पर घोषणा करवाते हैं कि जो भी हमें अपना टोडा जीत कर देगा तो उसका विवाह जो है वो कर दिया जाएगा ताराबाई के साथ में। तो ऐसी बात करते हैं जब ये जयमल कहते हैं कि मैं आपका टोडा जो है वो अजमेर के जो मुसलमानों से छुड़ाकर आपको दे दूंगा, उसके बाद में आप मेरा विवाह जो है ताराबाई के साथ में कर देना। तो इस प्रकार की जब बात होती है तो इनकी सगाई तो पहले ही तय हो चुकी थी कि ये जयमल कहता है कि मैं आपके लिए टोडा जीत कर दे दूंगा और आप अपनी ताराबाई का विवाह मेरे साथ कर देना। तो उसी प्रकार जब इसकी सगाई तय हो जाती है तो अपने दोस्त वगैरह होते हैं ना, वो गुद्दा लगाने में दिक्कत, वो देरी नहीं करते, जब दो गुद्दा लगाते हैं, ठीक है ना। उसी प्रकार जो है जयमल के जो दोस्त से वो कहते हैं यार तेरी सगाई तो हो गई, कभी मिलके आया क्या भाभी से, ताराबाई से जाकर। तब इनको उकसाने के बाद में ये जो है जयमल को यहाँ से भेजते हैं और कहते हैं कि जब ये मिलने के लिए जाते हैं तो ये सुल्तान सोलंकी जो ये कि सोलंकी के यहाँ पर जाते हैं तो सोलंकियों ने इनकी हत्या कर दी थी। कहते हैं कि अभी तक तुम्हारी सगाई हुई है ना कि शादी हुई है, तो इस प्रकार वापस मत आना। तो उसके बाद में इनकी हत्या जो है वो वहां पर कर दी जाती है। तो जब इनको पता चलता है कि रायमल को उनको पता चलता है कि उनके पुत्र यानी कि जयमल की हत्या कर दी गई है, तो कहते हैं कि बेलखण औलाद थी मारी गई साड़ी के फर्क पड़े। ये सब इस प्रकार जब इनकी हत्या कर दी जाती है तो अब जब ये तो मारे गए, अब इनको टोडा जीत कर देगा कौन। अब जब इनको टोडा जीतने की बात करते हैं तब इनको टोडा जीत कर देते हैं पृथ्वीराज सिसोदिया, जिसके बाद में ताराबाई का विवाह पृथ्वीराज सिसोदिया के साथ में हो गया था, जो बाद में अजमेर में रहती है और उसी के नाम पर जो है तारागढ़ दुर्ग नाम पड़ा था। ये थी वो ताराबाई, ठीक है ना, जो पृथ्वीराज सिसोदिया के टाइम में हमने देखी थी कि जिसके में अजयमेरू नाम था, पहले बाद में उसका नाम तारागढ़ दुर्ग पड़ जाता है। तो ये थी ताराबाई जो बाद में पृथ्वीराज सिसोदिया की रानी बनती है। और अब हम बात करेंगे, अब इनके ही एक पुत्र थे रायमल के, दूसरे दो पुत्रों के बारे में तो हमने बात कर ली कि एक का नाम था पृथ्वीराज सिसोदिया और दूसरे का नाम था जयमल। और इसके बारे में बात करने के बाद में हम अब अगले राजकुमार आते हैं जिनका नाम था महाराणा सांगा, जो कि अब मेवाड़ के शासक बनेंगे। इनके मेवाड़ के शासक बनने के पीछे वो आपने ज्योतिष वाली भी बात सुनी होगी। और ये जो हैं बहुत ही महान शासक हुआ करते थे महाराणा सांगा, जिसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। और महाराणा सांगा के बारे में देखेंगे कि इनके शरीर पर जो है 80 घाव लगे थे, फिर भी ये युद्ध भूमि में योद्धा लड़ता रहा था, जिसने
अपने मातृभूमि के लिए मुगलों से बहुत सारे संघर्ष किए थे। खानवा का युद्ध, खातौली का युद्ध, बयाना का युद्ध, बाड़ी का युद्ध, जिन्होंने बाबर के साथ में युद्ध किया था, तुलगमा युद्ध पद्धति जिसमें अपनाई गई थी, और उसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। आज की इस क्लास में यहीं तक रखते हैं दोस्तों। तो आपको अगर ये क्लास अच्छी लगी है दोस्तों तो इस क्लास को लाइक जरूर कर दीजिएगा। अगर इस क्लास से आपके कोई भी प्रश्न हैं तो आप कमेंट बॉक्स में उन प्रश्नों को पूछ सकते हैं दोस्तों। और अगर आप अपने इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा दोस्तों। तो धन्यवाद, आपकी आज की इस क्लास में इतना ही।